माँ सीता का स्वरूप मतलब अपने अंदर उनका भाव और सारी चीज़ वो कर रही हूँ। कि जब मैं गाने लगती हूँ राम राम तो मुझे दुनिया का कोई भी चीज याद नहीं रहता। यही तो समाज है। बिल्कुल, समाज को क्या संदेश देना चाह रही हैं? समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं। नमस्कार, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी की तारीख निर्धारित हुई है, उसी समय से लोग दूर दूर से कहीं ना कोई सामान लेकर आ रहा है, कोई कीमती वस्तु लेकर आ रहा है। तो आज ऐसे ही एक मेहमान जो है अयोध्या में प्रवेश किए हैं, जो भगवान राम के किरदार में ही आ चुके हैं अयोध्या में। हम इनसे बातचीत। मैं पिछले 30 वर्षों से भगवान श्री राम को ही गा रही हूँ और जब आज पूरी दुनिया राम राम कर रही है तो मैं तो उनकी सोहर और विवाह गीत, उनकी गारी, ये सब गाती हूँ बहुत। तो मुझे लगा कि सब कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कहीं से वस्त्र आ रहे हैं, कहीं से बर्तन आ रहे हैं। तो हम अपने गीतों की माला लेकर के आए हैं प्रभु श्री राम को अर्पित करने। जी, जो है भगवान राम के किरदार में और भगवान माता सीता के किरदार में हमें भगवान राम से पहले शुरुआत करते हैं। 22 जनवरी को भगवान राम लला तो बाल रूप में आ रहे हैं। आप जो है युवा अवस्था में उनका किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले आप ही से हमारा सवाल रहेगा, आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? ये तो सौभाग्य है, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है और ऐसा सौभाग्य मुझे कभी मिला था ना आगे कभी मिलेगा। प्रभु की कृपा है जो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी, 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, आप स्वयं उनके किरदार में एक अवतरित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार निभाना बहुत बड़ी बात है। अब उनका किरदार निभाया तो थोड़ा मर्यादा में मुझे भी प्रभु की कृपा है, बिल्कुल बनी है, सब मेरे पे बनी है और सब पे बनी अच्छा, है। मर्यादा में बस आज किरदार के तौर पे ही रहेंगे या आने वाले समय में जीवन भर एक दिन की कोई बात नहीं शपथ ले लिया, आप जीवन भर भगवान राम के ही आदर्शों पे चलेंगे? उनका किरदार निभाना कोई छोटी बात नहीं। मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर प्रभु भी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल जी। माँ जानकी का आप रोल निभा रही हैं, माता सीता का आप जो है किरदार निभा रही हैं, आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? मैं भी सौभाग्य मानती हूँ कि मैं आज राम की नगरी में माता सीता का रोल निभा रही हूँ और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं माँ सीता का स्वरूप मतलब अपने अंदर उनका भाव और सारी चीज़ वो कर रही हूँ। माता सीता का जिस तरह का किरदार है, बहुत ही कष्टमय समय था। क्या आप उनके आदर्शों पे चलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उनके ही आदर्शों पे मैं चलूँ। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे तो मैं गायिका हूँ और लेकिन ये हमारे पुत्र हैं सृजन, तो कौशल्या का ही रोल निभा रही। आपने क्या सोचकर जो अपने पुत्र को ही भगवान राम बना दिया? मैंने ये सोच करके निभाया कि जब भी हम किसी अनुष्ठान को करते हैं या कोई प्रण लेते हैं या समाज में किसी सुधार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले अपने घर में सुधार करना चाहिए। तो मुझे लगा कि युवा पीढ़ी आज जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर बहुत भाग रही है, तो अपने घर से मेरे 2 पुत्र हैं, तो अपने बच्चों से ही मैंने ये शुरू किया कि अगर राम का स्वरूप धारण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर वो राम के बारे में सर्च करेंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में समझेंगे और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ही सही जब भी इस रोल से हटेंगे लेकिन उनके मन में ये बात रहेगी कि अरे हम तो राम हैं और हम ये गलत काम मैं ना करूं। आप एक गायिका भी हैं, आप बता रही हैं, मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द कुछ ऐसा गुनगुनाएं जिससे पूरा आपने कहा कि सोहर मैं सुनाऊंगी कि यहाँ पे बाल रूप में प्रभु विराजमान होंगे अभी 22 तारीख को, तो मैं सोहर सुनाना चाहूंगी कि राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा जन्मे ललनवा जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, माता कौशल्या
ऐसा क्या सोचा कि एक परिवार को लेके चलते हैं और भगवान राम के किरदार में जो है प्रवेश कर जाते हैं? बिल्कुल, हम तो आज आए हैं, लेकिन अब हम कल भी गली गली कण कण को प्रभु श्री राम की कृपा मान के मैं हर जगह गाना चाहती हूँ। मैं कल अच्छा, आप राममय होना चाहती हैं, समाज को कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं दोनों काम करना चाहती हूँ। पहले तो अपना ही राम में होना चाहती हूँ कि राम, जिंदगी मिलेगी बिल्कुल। ना दोबारा, और ये लम्हे, ये क्षण, ये वक्त, ये मुहूर्त, नक्षत्र ये दोबारा नहीं मिलेगा। और इससे बड़ा समाधि क्या हो सकता है कि जब मैं गाने लगती हूँ राम राम, तो मुझे दुनिया का कोई भी चीज याद नहीं रहता। यही तो समाधि है। बिल्कुल। समाज को क्या संदेश देना चाह रही हैं? समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि जैसा भी है, आज का जो समय है, जो हम 500 वर्षों से जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या इसको करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छाई ही अच्छाई है। तो हर स्तर से जो जहां है, अपने मन में एक ईश्वर एक है, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस नाम का हो, तो हम उस एक ईश्वर को अपने अंदर धारण करें, बस इसी का मौका है। बात किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की नहीं है, उस एक परमपिता परमेश्वर को अपने अंदर धारण करने की बात है। जी बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकते हैं और बहुत ही भव्य प्रस्तुतियां भी गाई गई, आप सब सुन सकते हैं। कैमरामैन विशाल सोनी के साथ भी भारत अयोध्या। धन्यवाद।